अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वाधिपति पारात्पर परमेश्वर अखंडेश कल्याण गुण निधान भक्ति भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल करुणा वत्सल निधान हमारे परम आराध्य आनंद कंद नंदन नंदन श्री श्याम सुंदर एवं हमारी प्रिय आराध्य आनंद राज राजेश्वरी ब्रज ब्रजेश्वरी यूथ योथेश्वरी आनंद कंदन दुख निकंदनी श्री राधा रानी की युगल सरकार के चरणार बिंदों में हम बैठकर श्रीमद् भागवत की निर्झरणी ज्ञान गंगा में प्रभु की कृपा से आवागमन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं एवं हनुमत लाल महाराज श्री राधा की भावमयी उपस्थिति में बैठकर तथा विरक्त श्रोमणि परम गीतामणि संत वैष्णवों के आदि आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा से और करुणा से भागवत की कथा का आलभ्य लाभ आज हम बैठकर प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर बैठकर समस्त श्रोतागण एवं भक्तिमय माताओं एवं बहनों तथा कृष्ण रूपी बाल गोपाल बच्चों को मेरा हृदय से नमस्कार, हृदय से बारंबार मेरा प्रणाम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणान्यशी चक्रवर्ती तरुणाय सर्वभौमाय। ऐसी मैं व्यास मंच से बैठकर सभी के लिए मंगलमय कामना करता हूँ। तो चलिए आज हम श्रीमद् भागवत श्रवण करने से पूर्व पहले उसके बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि जिस विषय के बारे में हमको पता चल जाता है तो उसका बोध कैसे हो सकता है। तो पहले हम उस कार्य को करने से पूर्व पहले उसके पता कर लें कि वो कैसे वो चीज़ हो सके। तो जैसे कि मान लीजिए अपन को लेंटर के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है तो मिस्त्री ही बताएगा ना। तो वैसे ही हम मिस्त्री भगवान के कार्य में मार्गदर्शन तो कहते हैं जैसे भागवत भागवत 4 शब्द है भागवत में। तो भा का क्या है? भा के कहन से भाग्य खुल जात हैं और गा के कहत गुमान मिटत और बा के कहत वर्ण होत विष्णु भगतन में और ता के कहन से भव सिंधु तर जात है। तो कहते हैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम अर्थात सर्वार्थ सन का। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा कोई छोटी मोटी कथा नहीं, बहुत बड़ी कथा। 7 दिन में परीक्षित जी को जब कुछ नहीं दिखा बड़े बड़े यज्ञ कराने से तो सब फिर उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण कराई थी। तो वैसे ही कहते हैं जानू बिनु न होए प्रतीत बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो आइए हम पहले भागवत जी के विषय में कुछ जान लेते हैं। तत्पश्चात कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय। यहाँ पर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान का स्वरूप सत्य चित और आनंद से भरपूर है। तो कहते हैं सत्य कैसे अब कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज जी सत्य किसे कहते हैं। तो सत्य उसे कहते हैं, महाभारत में उल्लेख है, सुखदेव जी कहते हैं सत्ये प्रतिष्ठित कृष्णो ये सत्य मात्रे प्रतिष्ठाम सत्यात सत्यो ही गोविंदम तस्मात् कृष्णो धनवान। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण बपू, मतलब बपू का अर्थात होता है शरीर सत्य से औत की प्राप्ति होती है। औत अर्थात होता है ज्योति। हमारे कन्हैया सत्य है, सत्य की मूर्ति है। भगवान शिव ने भी बालकृष्ण प्रभु को सच्चिदानंद कहकर पुकारा है। कहा है यदित्यांत देवम जगदाद्वित खिलम यद्दास चंद्रात्म तेजोस्य विद्वमा। मतलब वो कैसे हैं चौपाई है। जय सच्चिदानंद जय पावन अश कही चले मनोज नामश। भगवान शिव ने मन में विचरण करते हुए भगवान श्री राम को सच्चिदानंद कहकर संबोधित किया था। चित्त और अब अर्थात चित्त किसे कहते हैं? चित्त का अर्थ प्रकार होता है। जहाँ स्वयं प्रकाश स्वरूप है वहाँ पर अपने प्रकार को समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित करता है, उसे चित्त कहते हैं। जैसे कि सूरज में तेजी, पवन में नज़ारे और तुम्ही ने बनाए हैं चांद और सितारे। तो कहते हैं जगत प्रकाश में प्रकाश रामु माया हरि ज्ञान गुण धामु। ये सारा जगत प्रकाश स्वरूप है और इस जगत को अपने दिव्य प्रकार में प्रकाश से अवलोकित करने वाले स्वयं भगवान श्री बांके बिहारी सरकार। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अब आता है प्रश्न कि